नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ शिवपति विश्वकर्मा प्रयागराज। जैसा कि हमारे साथ विश्वकर्मा समाज के स्वामी दिलीप महाराज प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्हीं के साथ हम विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा जयंती के विषय में बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपसे सवाल होगा कि विश्वकर्मा पूजा या जयंती में क्या अंतर है? नमो अस्तु विश्वरूपाय ते नमः। नमो विश्वात्मा भूताय विश्वकर्मण नमोस्तुते। विश्व जिसका रूप है, विश्व जिसकी आत्मा है, विश्व का परमात्मा जो प्राणी मात्र में सर्वव्यापक है, उस परम पिता परमात्मा विश्वकर्मा को हम प्रणाम करते हैं। बड़े हर्ष की बात है कि पूरे दुनिया के सृष्टिकर्ता, निर्माणकर्ता का कल भाद्रपद कन्या संक्रांति 17 सितंबर को पहली बार ये पूजा अनुष्ठान किया गया। अभी लोग दुविधा में हो जाते हैं, बहुत लोग लिख देते हैं कि 17 सितंबर को कन्या संक्रांति भाद्रपद को जयंती ही नहीं, ये 17 सितंबर भाद्रपद कन्या संक्रांति जो कल होगा उसमें भगवान विश्वकर्मा का औजारों का पूजा है। और भगवान विश्वकर्मा का जयंती जो होता है वो माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदश्या, माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन इनका जो है वो जयंती मनाया जाता है। वो प्रकट हुए थे विश्व में और वो पूरे विश्व की सृष्टि करते हैं। इसलिए सभी देशवासियों से मेरा शुभ संदेश है कि 17 सितंबर भाद्रपद कन्या संक्रांति को सभी लोग, कोई जाति बंधन नहीं है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा का कृपा से ही पूरे दुनिया चल रहा है। चाहे अमेरिका, जापान, जर्मन, लंदन, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सभी देश के लोग, सभी जाति के लोग 17 सितंबर को सभी औजारों को, चाहे घर में कंप्यूटर हो, कलम हो, लैपटॉप हो, मशीनरी हो, बंदूक हो, तोप हो, बुलडोजर हो, सभी तरह का जितने भी फैक्ट्री से टेक्नोलॉजी बनते हैं, यानी सुई से लेकर जहाज तक का सभी औजारों को कल पूजा करने का दिन है, ताकि भगवान विश्वकर्मा का जब पूजा होगा, जब दिल से, सत्य आत्मा से धर्म को धारण करके पूजा करेंगे तो आपको साल भर सुख शांति समृद्धि होगी। इसके लिए 17 सितंबर को पूजा दिवस है। स्वामी जी, विश्वकर्मा भगवान को जो है विश्व को इंजीनियर भी कहा जाता है। हाँ, ये जब तक इंजीनियर नहीं होगा, शोधकर्ता नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं होगा, तो दुनिया का सृष्टि कैसे करते हैं। इनका भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र, ब्रह्म ऋषि मनु, ब्रह्म ऋषि मैं, ब्रह्म ऋषि त्वष्टा, ब्रह्म ऋषि शिल्पी, ब्रह्म ऋषि स्वर्णकार, ये 5 ही पुत्र थे जो 5 तरह के इंजीनियर थे। लोहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, स्वर्णकार, शिल्पकार। ये पांचों को इंजीनियरिंग से, लोहे का मनु थे जो लोहार थे, लोहे का सृष्टि इंजीनियर में किए। उसके बाद में आए मैं जो लकड़ी का सृष्टि इंजीनियर बने, फिर बर्तन का बनाने का, मिट्टी का बर्तन बनाने का उसका इंजीनियर बने, फिर मूर्ति बनाने का, घर बनाने का शिल्पकार इंजीनियर हुए, और सोने चांदी के देवताओं के और सभी मानव के सोने चांदी का मुकुट बनाना, जेवरात बनाना, ये 5वां इंजीनियर था। 5 पुत्र इनके इंजीनियर थे, इसीलिए वो अभियंता है। बिना इंजीनियर का कोई नक्शा, कोई काम नहीं हो सकता। महाराज जी, ऐसा पुराणों में, इतिहास में कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान जी ने जैसे लंका हुआ, द्वारिकापुरी हुई, इस तरह से अत्यंत अनेक जो है निर्माण किया है। उनके जो होते हैं मकान या आश्रम, जो भी कह लीजिए। भगवान विश्वकर्मा ही एक ऐसे देवों के देव थे कि इंद्र को इंद्रपुरी बनाए, क्षीर सागर में विष्णु को बनाए, सोने के लंका बनाए, द्वारकापुरी बनाए, फिर आपको लाह का घर बनाए। दुनिया में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में सभी चीज़ों का, आकाश पताल का निर्माण, सभी तरह का औजार का निर्माण, राजाओं के रथ के लिए, तलवार के लिए, गदा, त्रिशूल, सभी देवी देवताओं को भी अस्त्र शस्त्र और ज्ञान और विज्ञान के दाता भगवान विश्वकर्मा ही, और कोई नहीं। ब्रह्मा को ब्रह्मशास्त्र, विष्णु को सुदर्शन चक्र, शंकर के त्रिशूल, इंद्र को वज्र, इस तरह से हनुमान जी को गदा, देवी देवता का अर्थ, सभी समय समय पर सभी देवता सिर्फ मांगने आए भगवान विश्वकर्मा का। भगवान विश्वकर्मा आज तक किसी के आगे कुछ नहीं मांगे। ये विश्वकर्मा के त्वष्टा के तीसरे पुत्र के पोता विश्वरूप थे। विश्वरूप को बुला करके इंद्र के दरबार में देवताओं के भी पुरोहित वही बने। उन्होंने यज्ञ कराया तो उस समय जो है से, अभी भी देखिए साउथ में जितने विश्वकर्मा कुल के वही सब आचार्य हैं,
वही पूजा कराने का अधिकार है। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने सोचा कि अब पंडिताई में पैसा कम मिलता है, तो इन्होंने सब इंजीनियरिंग काम पकड़ लिया, लोहे का, लकड़ी का, तांबे पीतल का, मिट्टी का बर्तन बनाना, मूर्ति बनाना। आज देख रहे हैं पूरे देवी देवताओं के नाम तक नहीं जानते लोग कि ब्रह्मा विष्णु महेश गणपति हनुमान ये राम हैं। अगर विश्वकर्मा के पुत्र मूर्ति नहीं बनाते, गांव में मंदिर नहीं बनाते, पहाड़ों पर मूर्ति नहीं बनाने, तो देवी देवता कोई जान भी नहीं सकता। ये सब देन है देवताओं को पूजवाने का। ये भगवान विश्वकर्मा ही मूर्ति बनाए, तब कहता है गणपति हैं, ये सूर्य हैं, ये राम है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु महेश है। तो सबके पूजनीय ब्रह्मा विष्णु ने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ भगवान विश्वकर्मा का देन है। और पंडितों ने विश्वकर्मा को दबा करके ब्रह्मा को हाईलाइट कर दिया। आज वेदों में कहीं प्रमाण नहीं ब्रह्मा जी क्या सृष्टि किए, कुछ नहीं। जब कोई जरूरत पड़ता था, कोई देवासुर संग्राम में, तो जब सब ब्रह्मा विष्णु महेश सब ऋषि मुनि को दानवों ने जब मारा तो सब मिलके भागा, तब देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहा क्या हम तो अस्त्र बना सकते हैं, न शस्त्र बना, चलो विश्वकर्मा के पास। तो विश्वकर्मा जी ने फिर अस्त्र शस्त्र बना के देते, देवासुर संग्राम में दानवों को परास्त किया गया और विजय हुआ। इसलिए हमें दबाया गया था। आज जन्म से और कर्म से हम इंजीनियर भी हैं, हम पंडित भी हैं, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ में जब तक विश्वकर्मा का शिल्पी का पूजा नहीं होगा, वो शादी ब्याह भी नहीं होगा। हर जगह हमारा आता है। आज भागवत में भी मेरा वर्णन है, लेकिन पंडित जो कथाकार हैं वो भागवत में द्वारकापुरी का रचना, श्रीलंका का रचना वो दबा देते हैं कि वो विश्वकर्मा को तुच्छ मानते हैं। जबकि विश्वकर्मा ही एक जाति है जो पूरे सभी जातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है। जन्म से और कर्म से पंडित और ब्राह्मण विद्वान है, इसके सामने कोई नहीं है। लास्ट में विश्वकर्मा भगवान के पांचों पुत्रों को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? हम भगवान विश्वकर्मा का पांचों पुत्र जो जन्म से और कर्म से इंजीनियर भी है, पंडित भी हैं, आचार्य भी हैं, ये लिखने का, क्योंकि 1818 ईस्वी में जब पंडितों से या विश्वकर्मा से झगड़ा हुआ तो फिर इसको अंग्रेज का शासन था, तो J.N. डेकर मजिस्ट्रेट उस समय था। तो फिर दोनों में झगड़ा हुआ, ब्राह्मणों में और विश्वकर्मा में। तो फिर दोनों मिलकर के आपको मद्रास कोर्ट और राजकोट में दाखिल हुआ। तो J.N. डेकर मजिस्ट्रेट ने जब देखा वेदों में, तो वहाँ विश्वकर्मा का ही देवलोक में भी पुजारी थे, पंडित थे, तो उन्होंने मजिस्ट्रेट फैसला दिया J.N. डेकर 1815 ईस्वी में कि जन्म से और कर्म से विश्वकर्मा ही ब्राह्मण है, पूजा कराने का अधिकार है। पंडित पूजा कराएगा लेकिन ब्राह्मण करने का अधिकार नहीं। उसका मेरे पास नकल भी है मद्रास कोर्ट का। तो हम अब दबने वाले नहीं, अब हम जगह जगह पर हम आचार बना रहे हैं, पंडित बना रहे हैं कि प्रमाणिक हम हैं, वो प्रमाणिक नहीं है। ये चौबे दोबे शुक्ला ये सब नाम बेच करके शर्मा पहले विश्वकर्मा में होते थे, अब पंडित भी शर्मा लिखने लगा है, वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। इसलिए हम जन्म से कर्म से मूल निवासी भारत का और सबको सब कुछ सिखाने वाले शस्त्र और शास्त्र और ज्ञान और विज्ञान ये चारों के जन्मदाता भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। इसके बदौलत आज पोथी पत्रा पंडित ले रहा है। पंडित कहाँ फैक्ट्री बना लगा, कपड़े लाता मशीनरी सब कुछ तो निर्माण हम हैं। इसलिए जो जन्म से और कर्म से इंजीनियर और पंडित नहीं होगा, विद्वान नहीं होगा, वो कहाँ फैक्ट्री बना पाएगा, कहाँ पोथी पत्रा निकलेगा। सभी चीज़ों की आवश्यकता जिसका है वो भगवान विश्वकर्मा के वंशज के द्वारा ही ये संभव है। इसलिए भगवान विश्वकर्मा के पुत्र पांचों जन्म से ब्राह्मण और जन्म से इंजीनियर है, उनको डिग्री लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।